पिछले एपिसोड में यूकिने के आर्क का इमोशनल कंक्लूजन देखा। आज टोमोया और उसके दोस्तों के ग्रेजुएशन के दिन आ गए हैं, लेकिन नगीसा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। तो चलिए ग्लैंड आफ्टर स्टोरी एपिसोड 9 की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है टोमोया के स्कूल में, जहां सब फाइनल टर्म के एग्जाम्स और ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों के बीच एक हल्का फुल्का सा मूड होता है। रियो नर्सिंग स्कूल ज्वाइन करने वाली है। क्यूयू किंडरगार्टन टीचर बनने वाली है। कोटोमी अमेरिका में हायर स्टडीज के लिए जा रही है। हर कोई अपने फ्यूचर के प्लान्स में बिजी है, लेकिन टोमोया, उसके मन में कंफ्यूजन है। वो नगीसा के साथ रहना चाहता है, लेकिन नगीसा की हेल्थ फिर से बिगड़ने लगती है। उसकी पुरानी बीमारी वापस आ गई है और अब वो स्कूल नहीं जा पा रही, और उसका कंडीशन इतना फ्रेजाइल हो गया है कि वो एग्जाम्स भी मिस कर देती है। ये सुनते ही टोमोया का दिल टूट जाता है। वो जानता है कि नगीसा ने कितनी मेहनत की थी इस बार स्कूल कंप्लीट करने के लिए। दोनों ने मिलकर सपने देखे थे कि एक साथ ग्रेजुएट करेंगे, एक साथ नए फेज में एंटर करेंगे, लेकिन अब नगीसा को अपना पूरा साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। टोमोया ग्रेजुएशन से कुछ दिन पहले अकियो और सानी के बेकरी पर पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देता है। उसका स्कूल छूट चुका होता है और वो नगीसा के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता है। ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है। स्कूल में सेरेमनी चल रही होती है। टोमोया खुद ग्रेजुएशन करता है, लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं होती। उसका दिल नगीसा के लिए उदास होता है। ग्रेजुएशन के बाद टोमोया सीधा फुरुकावा हाउस जाता है। नगीसा उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा दर्द होता है। दोनों एक छोटी सी वॉक पर जाते हैं, हाथ पकड़ के शाम के ढलते सूरज के नीचे। ये मोमेंट बहुत ही टचिंग होता है। नगीसा अपने दिल की बात कहती है, टोमोया कुन, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाई। टोमोया उसका हाथ थाम के कहता है, तुम मेरे साथ हो, बस यही मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं सोचता। दोनों बैठकर स्कूल की यादों के बारे में बात करते हैं। जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी, दोस्ती हुई थी और धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया। इन यादों में एक सुकून होता है, लेकिन एक छुपी सी तकलीफ भी, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे का सफर आसान नहीं होगा। टोमोया नगीसा को अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखाता है। वो कहता है, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। तुमने मुझे एक बेटर इंसान बनाया। नगीसा इमोशनल हो जाती है। उसके चेहरे पर आंसुओं की हल्की सी झलक होती है, लेकिन उसके साथ एक मुस्कान भी होती है। उस वक्त पे टोमोया के मन में एक प्रॉमिस पक्का हो जाता है कि वो नगीसा के साथ हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी मुश्किल आए। ये रिश्ता अब सिर्फ स्कूल का नहीं, जिंदगी का बन गया है। एपिसोड के एंड में वो दोनों एक बेंच पर बैठकर फ्यूचर की बातें करते हैं। नगीसा कहती है, मैं अगले साल फिर से ट्राई करूंगी, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी। टोमोया कहता है, और मैं तब भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ग्रेजुएशन के कुछ दिन बाद फुरुकावा फैमिली एक छोटी सी क्रिसमस सेलिब्रेशन करती है। अकियो, सानी, टोमोया और नगीसा सब मिलकर घर में डेकोरेशंस लगाते हैं। क्रिसमस ट्री सजता है, लाइट्स लगाई जाती है और बेकरी से सानी स्पेशल केक्स बनाती है, जो जैसे हमेशा थोड़े अजीब टेस्ट के होते हैं। टोमोया नगीसा के साथ मिलकर एक वार्म एंड पीसफुल सेलिब्रेशन एंजॉय करता है। उन दोनों के बीच एक प्यारा मोमेंट होता है जब वो एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। टोमोया नगीसा को एक सिंपल लेकिन इमोशनल गिफ्ट देता है, एक डायरी जिसमें वो दोनों अपने आने वाले सपने लिख सके। नगीसा उस गिफ्ट को बहुत पसंद करती है। इस सीन में एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, जो पूरे एपिसोड का मूड सेट करता है, इमोशनल, वार्म एंड होपफुल।
तो दोस्तों ये थी एपिसोड 9 की कहानी। नगीसा और टोमोया का रिश्ता अब नए लेवल पर आ चुका है, लेकिन क्या उनका फ्यूचर इतना सिंपल होगा? अगले एपिसोड में उनकी जर्नी और आगे बढ़ती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।